कभी सोचा है कि टेक्नोलॉजी में सबसे बड़े बदलाव उन चीजों को समझने से आते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख भी नहीं सकते। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम नैना दुनिया की गहराई में गोता लगाएंगे, ये जानने के लिए कि कैसे इन नन्ही नन्ही रॉड्स के लिए फिजिक्स के नियम दोबारा लिखने से भविष्य की टेक्नोलॉजी के दरवाजे खुल सकते हैं। तो हमारा आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। पहले हम देखेंगे कि भविष्य की टेक्नोलॉजी कितनी छोटी होने वाली है। फिर हम समझेंगे कि इतने छोटे लेवल पर जाकर फिजिक्स के नियम इतने अजीब क्यों हो जाते हैं। और फिर हम उस नई रूल बुक के बारे में जानेंगे जिसे वैज्ञानिकों ने इस पहेली को सुलझाने के लिए लिखा है। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला पड़ाव, आइए जरा कल्पना करते हैं उन हैरत अंगेज चीजों की जिन्हें वैज्ञानिक नैनोस्केल मतलब बहुत ही छोटे पैमाने पर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोचिए जरा, इतने छोटे रोबोट्स जो हमारे शरीर के अंदर जाकर बीमारियों का पता लगाएं और उनका इलाज करें, या ऐसे सेंसर जो हवा में मौजूद सिर्फ एक वायरस को भी पकड़ लें। ये सब सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है ना? पर यह सब भविष्य की टेक्नोलॉजी है जो नैनोरॉड्स जैसी छोटी छोटी चीजों पर टिकी है। लेकिन इन्हें हकीकत बनाने के रास्ते में एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी है। और यहीं से कहानी दिलचस्प हो जाती है। देखिए, जब चीजें हद से ज्यादा छोटी हो जाती हैं तो फिजिक्स के वो सारे नियम जो हम स्कूल में पढ़ते हैं या अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, वो ठीक से काम नहीं करते। सब कुछ अजीब सा होने लगता है। इसे ऐसे समझिए, हमारी दुनिया में अगर कोई बड़ा सा स्टील का बीम है तो हमें पता होता है कि वो कितना वजन उठा सकता है, कब टूटेगा, सब कुछ प्रेडिक्टेबल है। लेकिन नैनो दुनिया में उसी स्टील से बनी एक नन्ही सी रॉड का बर्ताव बिल्कुल अलग हो सकता है। इसी को कहते हैं साइज इफेक्ट, मतलब चीजों का आकार बदलने पर उनके गुण भी नाटकीय ढंग से बदल जाते हैं। इसको समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। एक मोटी रस्सी और एक पतले से धागे के बारे में सोचिए। रस्सी की मजबूती हर जगह लगभग एक जैसी होती है ना? लेकिन एक अकेले धागे के लिए उसमें मौजूद हर छोटा सा खोट, हर हल्का सा मोड़ उसकी पूरी ताकत पर बहुत बड़ा असर डालता है। बस नैनो दुनिया में मटेरियल्स बिल्कुल इसी धागे की तरह बर्ताव करते हैं। और देखिए, ये सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है। असल एक्सपेरिमेंट्स ने यह साबित कर दिया है कि क्लासिकल फिजिक्स, मतलब वो नियम जो सेब के गिरने से लेकर ग्रहों के घूमने तक सब कुछ समझाते हैं, वो नैनो दुनिया को समझाने में नाकाम है। हमें एक बेहतर, एक ज्यादा स्मार्ट रूल बुक की जरूरत थी। तो सवाल यह है कि वैज्ञानिक इस चुनौती से कैसे निपटे? जवाब है, उन्होंने एक पूरी तरह से नई रूल बुक लिखी। एक ज्यादा शक्तिशाली टूलकिट जो खास तौर पर नैनो दुनिया के अजीब नियमों को समझने के लिए बनाया गया है। इस समाधान का पहला हिस्सा है चीजों को देखने का नजरिया बदलना। पुरानी थ्योरी एक रॉड को बस एक सीधी लकीर की तरह देखती थी, लेकिन ये नई और स्मार्ट थ्योरी, जिसे कोसेराड रॉड थ्योरी कहते हैं, वो उससे आपस में जुड़ी छोटी छोटी डिस्क्स की एक चेन की तरह देखती है। हर डिस्क अपने तरीके से झुक सकती है, मुड़ सकती है, जिससे हमें कहीं ज्यादा सही तस्वीर मिलती है। और समाधान का दूसरा हिस्सा है नए नियम। मान लीजिए कि हम एक रबर बैंड खींच रहे हैं। पुरानी थ्योरी सिर्फ ये देखती थी कि उसे कुल कितना खींचा गया, लेकिन ये नई स्ट्रेन ग्रेडियंट थ्योरी एक कदम आगे जाती है। ये भी देखती है कि रबर बैंड के किस हिस्से पर खिंचाव ज्यादा है और किस पर कम। नैनो लेवल पर ये छोटी छोटी बातें ही सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। और इस नई रूल बुक में एक सीक्रेट हथियार भी है, लेंथ स्केल पैरामीटर। इसे एक स्मार्ट स्विच की तरह समझिए। जब थ्योरी बड़ी चीजों को देख रही होती है तो वो पुराने सामान्य नियमों का इस्तेमाल करती है, लेकिन जैसे ही वो नैनो स्केल पर जूम इन करती है, ये पैरामीटर खास नैनो नियमों को ऑन कर देता है ना कमाल की चीज? अच्छा, एक नई रूल बुक बनाना तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या वो सच में काम करती है? तो अब बारी थी इस नई थियरी को असली दुनिया की ताकतों के सामने परखने की। इसके लिए रिसर्चर्स ने नए मॉडल को 3 सबसे बुनियादी टेस्ट से गुजारा। किसी चीज को खींचना, उसे मरोड़ना और उसे मोड़ना, क्योंकि असल दुनिया में कोई भी चीज इन्हीं तनावों का सामना करती है। तो पहले टेस्ट में उन्होंने कंप्यूटर पर एक नैनो रॉड बनाई और उसे खींचना शुरू किया। मकसद सिर्फ ये देखना था कि क्या उनका नया गणितीय मॉडल जो नतीजे बता रहा है वो असल दुनिया से मेल खाते हैं या नहीं। और नतीजे वाकई चौंकाने वाले थे। जैसा कि इस चार्ट में साफ दिख रहा है, पुरानी थ्योरीज की भविष्यवाणियां सिर्फ 65% तक ही सटीक थीं, मतलब वो बस अंदाजा लगा रही थीं। लेकिन नई थ्योरी वो 98% तक सटीक थीं। उसका निशाना लगभग हर बार सही लगा। ये एक जबरदस्त कामयाबी थी।
तो चलिए अब इन सब बातों को जोड़कर देखते हैं। ये समझते हैं कि ये बुनियादी रिसर्च असल में उन भविष्य की टेक्नोलॉजीज का ब्लूप्रिंट कैसे है जिनकी बात हमने शुरू में की थी। तो नई टेक्नोलॉजी बनाने का रास्ता कुछ ऐसा होता है। आप एक ऐसी समस्या से शुरू करते हैं जिसे कोई हल नहीं कर पा रहा। फिर आप उसे हल करने के लिए एक नया टूल बनाते हैं, जैसे हमारी ये नई रूल बुक। ये टूल आपको भविष्य में झांकने की, यानी चीज़ों के बर्ताव की भविष्यवाणी करने की ताकत देता है, और इसी ताकत से आप भविष्य का निर्माण करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अब हम ऐसे मटेरियल्स बना सकते हैं जो प्रकृति में है ही नहीं, जिनमें ऐसे गुण हों जिनकी हम सिर्फ कल्पना कर सकते हैं। हम छोटी छोटी मशीनें बना सकते हैं जो अविश्वसनीय रूप से कुशल हों, और ऐसे सेंसर जो पहले से कहीं ज्यादा संवेदनशील हों। इन सब चीज़ों के बनने का रास्ता अब साफ हो गया है। तो हमने नैनो दुनिया की रूल बुक का ताला खोल दिया है। अब हमारे रास्ते में सिर्फ एक ही चीज़ है, और वो है हमारी अपनी कल्पना। तो अब सवाल ये नहीं है कि हम क्या बना सकते हैं, सवाल ये है कि हम क्या बनाने का सपना देखेंगे।